नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। तो आज केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किशन रेड्डी को बधाई दी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय राजनेता केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके आगे मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। तो वहीं अलीगढ़ में डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के जरिए अपने निर्देशों को जनता तक पहुंचाने की बात कही और राष्ट्रीय संकल्प के तहत हर घर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि अगर सभी मिलकर राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उजागर करेंगे और दूसरों को भी राष्ट्र की भावना के लिए प्रेरित करें तो राष्ट्र के लिए इससे बड़ा योगदान नहीं होगा। वहीं डीएम ने शहर की जनता को अमन चैन से रहने की भी बात कही और जनता से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी को करने से बचें या फिर पढ़ने से बचें। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी मौजूद रहे। नामाकुल से आदमी की बात तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ सकें और इसके प्रति सबसे अच्छा समर्पण भाव ये होगा कि 15 अगस्त 2022 को हम सभी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। तो मेरी अपील है कि सभी लोग अपने घरों में राष्ट्र ध्वज 15 अगस्त के दिन अवश्य फहराएं। ये हमारी राष्ट्र के प्रति और हमारी आज़ादी के में स्वतंत्रता सेनानियों की दी गई कुर्बानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि। खबर फरुखाबाद से है, जहां शहर के मुख्य चौक चौराहे पर चर्चित टाइम सेंटर पर नगर पालिका यहां पर बुलडोजर चलाएगी। दरअसल 5 मंजिला टाइम सेंटर की बिल्डिंग अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी, जिसको लेकर बिल्डिंग मालिक को 16 जून शाम 5 बजे तक अवैध अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। इस दौरान दी गई तारीख तक अवैध अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा। साथ ही प्रशासन बिल्डिंग मालिक से अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूलेगा। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गंगा स्नान कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें आधा दर्जन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए पासी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर यहां डीएम दीपा रंजन पहुंची और मृतकों के प्रति दुख जताया और घायलों का हालचाल जाना, साथ ही बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। लोगों की माने तो डीसीएम के ओवरटेक करने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। करीब बदायूं के जो एक कचला घाट है, कचला घाट से बदायूं की तरफ एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी। इसमें कुछ महिलाएं बच्चे थे, ज़्यादातर औरामई गांव के हैं। तो इस पे पीछे से एक ट्रक से टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 लोग यहाँ पे घायल हैं, जिसमें 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं। उनका इलाज हो रहा है। हमने सब विजिट कर लिया है और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है। यहाँ पे हमारे फोर्स के लोग और एडीएम साहब सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मामला शहर के हनुमान चौराहे के पास का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से 315 बोर का असला और एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस यहां पर सुनसान रास्तों में चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली सीधी जा लगी और गोली लगने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की माने तो बदमाश हत्या की कोशिश का यहां वांछित अपराधी है और मड़ियाऊ थाने में
धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। अरे हनुमत नगर रोड से घैला की तरफ जाने वाली रोड पे एक बदमाश था जो कि बाइक से था, और टीम ने जब उसको रोका, उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी तो उसने रुकने से मना किया और उसने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग हमारी टीम के द्वारा की गई, जिसकी वजह से बदमाश के पैर में एक गोली लगी है। मौके से हम लोगों को एक अदर तमंचा, 15 बोर, एक बाइक, 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। तो अलीगढ़ में चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला हरदुआगंज के गांव यहां पर मीरपुर का है, जहां एक राह चलती महिला से चोर मोबाइल छीनकर यहां से भाग गया। लेकिन इस बीच भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने यहां पर जिला मेडिकल में उसे भर्ती कराया तुरंत, जहां इलाज के दौरान चोर की मौत हो गई। वही मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 14 जून सुबह 6 बजे के आसपास पनेटी चौकी क्षेत्र से थाना अकराबाद में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बाइक सवार व्यक्ति ने एक महिला का मोबाइल और चेन स्नैचिंग की है। स्नैचिंग के उपरांत जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनका पीछा किया। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रवि पुत्र सुखराम था, उसको बाइक के साथ पकड़ लिया गया। आसपास के लोगों ने पकड़ने के बाद उग्र होकर के रवि को मारा पीटा, चोटें लगी थी, उसको CHC अकराबाद भेजा गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पीलीभीत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जनसभा के आयोजन में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी की जमकर यहां पर तारीफें करते हुए कहा कि 8 साल में देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत का विकास हो रहा है। साथ ही कहा कि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब क्या करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री बीमा योजना की पूरा उठाने महिला की दुर्घटना न हो। अब तो रामपुर बीजेपी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। हमारा प्रत्याशी हर हालत में रामपुर का चुनाव जीतने वाला है। हमने सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि युद्ध स्तर पर जुट जाएं। बीजेपी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आजमगढ़ के चुनाव को भी जीतने का बड़ा दावा किया। वही आजम खां को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय आजम खां क्या कहते हैं कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। पूरी तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाती है। जिस समय मर्जी चुनाव आए, वो हर समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रत्याशी पार्टी ने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया है, जिससे कि हम ये चुनाव हर हालत इसको चुनाव को जीतने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप गाड़ी ले, आज ही ले लो, मैंने आज गाड़ी लेके गाड़ी हमें दे बदायूं जिले के भवानीपुर खेरू में एक कार में 2 बच्चों के शव मिले। बता दें कि दोनों बच्चे गाड़ी में खेलते खेलते बंद हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। परिजनों की ओर से देर शाम गायब बच्चों की तलाश करते हुए गाड़ी देखने पर मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तलाश किया जी, फोन वगैरह किए, इधर उधर तमाम रिश्तेदारियों में फोन किए, मोहल्ले में पूरे दिखवाया हर तरफ, लेकिन बच्चे नहीं पाए गए। हमने ऐलान वगैरह किए, तकरीबन काफी समय हो जाता है। तीनों गांवों की मस्जिदों में ऐलान किए, दीगर और भी ऐलान कराए जी, लेकिन जब ज्यादा सबने खोजा हर जगह तो पता ये लगा गाड़ी में बच्चे लॉक हो गए, किसी तरीके से घुसे और अंदर से गाड़ी लॉक हुई, खुल नहीं पाई। उसमें उसी गर्मी की वजह से बच्चों के साथ ये हादसा हो गया।
तो जालौन के उरई में एसपी रवि कुमार की मौजूदगी में पुलिस ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया। दरअसल अभ्यास के समय पुलिस कर्मियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने और दंगे की स्थिति से निपटने के साथ ही उस पर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया। वहीं यहां पर मॉकड्रिल के समय दंगाई बनी पुलिसकर्मी हावी नजर आए। इन्हें जब खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए तो अधिकांश बंदूकें फ्लॉप दिखी। कड़ी मशक्कत करते हुए बार बार लोड करने पर ही बंदूक चल सकी। वहीं दंगे की रिहर्सल को लेकर एसपी रवि कुमार ने कहा कि दंगा नियंत्रण अभ्यास जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए किया गया। ये संदेश दिया गया कि पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर मोबाइल से करिएगा तो हो सकता है ध्यान न जाए। मोबाइल एक तो अच्छी चीज है, डेटा रहता है। देखिए, ये दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिस के जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा भी है और साथ ही साथ लोगों को ये प्रदर्शित भी करना है कि पुलिस हमारी हमेशा तत्पर है, तैयार है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। और ये लोगों के प्रदर्शन के लिए भी है, साथ ही साथ हमारी आरटीसी की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और दंगा नियंत्रण अभ्यास एक जो हमारी दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, उसका भी हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करते हुए, सन्निहित करते हुए ये दंगा नियंत्रण का अभ्यास यहाँ पर उरई थाना क्षेत्र में किया गया है। खबर जालौन से है, जहां जिला कारागार में यहां बंदियों के लिए सराहनीय पहल की गई है। बता दें आपको कि बंदियों के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया गया है, जिसका उरई में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बंदियों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रशिक्षण हॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 5 सिलाई मशीन जिला कारागार में यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे प्रशिक्षण हॉल में बंदी सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने और रिहा होने के बाद एक अच्छा नागरिक बनकर कार्य करें। वहीं इस मौके पर डिप्टी ज्वेलर यहाँ पर तारकेश्वर सोमवंशी और कई स्टाफ भी मौजूद रहे। कि आज मुख्य रूप से हम जिला कारागार आए थे। यहाँ पे 5 सिलाई मशीन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आज जो यहाँ पे बंदी हैं, कैदी हैं, उनके लिए प्रोवाइड की गई हैं और एक जो ट्रेनिंग हॉल है उसका उद्घाटन किया गया है। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में बांदा मंडल के कमिश्नर और आईजी मधवा तहसील दिवस में पहुंचे। वहीं यहां पर मधवा कस्बे में पीस कमेटी की मीटिंग में संभ्रांत लोगों और सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई। कमिश्नर और आईजी ने आपस में सौहार्द बनाकर रहने की अपील की और कहा कि अशांति फैलाने वाले लगभग 500 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन पर यहां लगातार पाबंदी की जाएगी। धारा 107 और 116 के तहत उन पर मुकदमे होंगे। मौधा कस्बा हमेशा से संवेदनशील रहा है। प्रदेश में बीते दिनों हुए दंगों को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। पीलीभीत में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता और व्यक्तियों के अतिरिक्त पुलिसकर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने रक्तदान करने आए लोगों की प्रशंसा की और उनके इस योगदान के लिए उन्हें यहां पर धन्यवाद किया और प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया। जनपद पीलीभीत में भी आज विश्व स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस का आयोजन ब्लड बैंक में किया जा रहा है। यहाँ पे सुबह से ही काफ़ी लोगों में उत्साह रहा है। कई विद्यालयों के शिक्षकगण, छात्रगण सब यहाँ पर आए हैं। कुछ ऐसे डोनर्स से मेरा मिलना हुआ जो कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी थे जिनके द्वारा पहली बार ये डोनेशन करा गया और उनमें बहुत उत्साह देखने को मिला। रक्तदान महादान है, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। 14 जून को हर
साल यहां पर विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दरअसल कन्नौज के जिला अस्पताल में यहां पर स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। बता दें कि छात्रों की यहां पर प्रतियोगिता कराकर रक्तदान के फायदे भी बताए गए और साथ ही विशेषज्ञों ने रक्तदान की जरूरत को भी बताया। लखनऊ के ऐशबाग पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे यहां पर अनीश रजा और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग कार्यपालक न्यायालय के बाहर रईस अहमद के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए गए रईस अहमद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्रवाई वापस लेने की जिद पर अड़कर हंगामा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर यहां पर एसीपी अनिल कुमार यादव ने कहा कि सरकारी कामों में बाधा डालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस को अपने तेवर सख्त करने पड़े। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर काफी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो लोग यहां केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में काफी सालों से साफ सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी की ओर से उनका वेतन कम कर दिया गया है, जिसको देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध जताया और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए वेतन बढ़ाने की मांग की। कंपनी 3,900 में दे रही थी। इस समय जो तनख्वाही है कंपनी अरबोल, उसने 1,000 रुपये कम करके दे रही है। अगले वर्दी के 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन का पैसा काट रही है। कई 8,000 रुपये में हम लोग क्या करें? कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, लेकिन 20 साल में हमारे कोई वैल्यू ही नहीं। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग इंसान नहीं। तो मथुरा के गोवर्धन तहसील में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं की हालत कुछ और ही बयां करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के साथ टीन शेड में रहते हैं। उनको अभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। बता दें कि युवक ने करीब 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक पैर खो दिया, जिसके बाद से वो सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार आवास योजना के लिए आवेदन करने के बाद भी उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिवार के साथ युवक जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ना अभी तो कुछ नहीं है। तो आप अपना गुजर बसर कैसे कर रही हैं? बस अपने दूध आप बेचना, अपना पैसा चलाना भी चाहते हैं। तो ये घर जो दिख रहा है ये अस्थायी है, इसमें बारिशों में बड़ी दिक्कत होती होगी। तो बारिशों में पानी आता है? हाँ, पानी तो भर जाता है, पर अपना कर लेते नीचे। तो कानपुर में मरियमपुर के पास स्थित नगर निगम जोन 6 कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। योगी सरकार की यहां पर तमाम नीति को नगर निगम जोन 6 कार्यालय में तैनात दिनेश बाबू पलीता लगा रहे हैं। पंचशाला निकलवाने के नाम पर आवेदक से पैसे लेते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काम करवाने का दिनेश बाबू का 300 रुपए रेट फिक्स है। ऐसे में दिनेश बाबू यहां पर लगातार सुर्खियों में है। नगर निगम से संबंधित कोई भी कार्य करवा लो उनसे, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि दिनेश बाबू पर कब गाज गिरेगी, क्योंकि वायरल वीडियो ने इनकी पोल खोल कर रख दी है।
तो मथुरा में पूर्णमासी के पावन अवसर पर गोवर्धन की परिक्रमा करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे। जहां गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर प्रशासन की ओर से कोई खास इंतजाम देखने को नहीं मिला। बता दें कि यहां हर महीने आने वाली पूर्णमासी को ऐसे ही भक्तों का तांता लगता है, जिसके चलते एनजीटी कोर्ट ने परिक्रमा मार्ग पर कोई भी वाहन नहीं चलाए जाने के आदेश भी दिए हुए हैं, लेकिन यहां कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।